जय गंगा माता भक्तों, जय माँ चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का विषय, आज की जानकारी, उससे पहले आप लोगों को, सभी भक्तों को, मेरे यूट्यूब फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, लक्ष्मी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का विषय सत्यानाशी अघोरी। सत्यानाशी अघोरी के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सत्यानाशी अघोरी छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। और सत्यानाशी अघोरी एक इतनी प्रचंड शक्ति है कि इस शक्ति को जो जानते होंगे, जो परख चुके होंगे, जिनने इनसे कार्य लिया होगा, वो इसके बारे में भले ही भांति जानते होंगे। सत्यानाशी अघोरी, इनका स्वरूप पीले वस्त्र, हाथ में कमंडल, एक चिमटा, ये इनके साथ होता है। और ये माँ नर्मदा, माता गंगा के पुत्र हैं, शंकर भगवान इनके ईष्ट हैं। और ये बड़ी ही उग्र शक्ति है। तो इस शक्ति के बारे में मात्र आपको बुंदेलखंड, जो ग्रामीण क्षेत्र है, बुंदेलखंड के एरिया में इस शक्ति के बारे में वर्णन मिल पाएगा। क्योंकि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी किताब में वर्णन नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं मिलेगा। और ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ शक्तियाँ ही ज्ञान प्रदान करती हैं। क्योंकि आप और हम अज्ञानी मूर्ख हैं। जब तक शक्तियों को सिद्ध नहीं करोगे और शक्तियों से बात नहीं करोगे, आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे कुछ लोग नए सब्सक्राइबर हैं और जो वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, अनंत काल का ज्ञान मिलेगा, रियल ज्ञान मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक ही देखिए, नहीं तो वीडियो यहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि आधी वीडियो देखना आधा ज्ञान, वो किसी काम का नहीं होता। तो सत्यानाशी अघोरी, इनका स्वरूप जैसे मैंने बताया है वैसे है, मगर इनके अधीन इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी विद्या इनके पास कि क्षण भर में कोई भी काम, वशीकरण हो, चाहे वो किसी दुष्ट आत्मा को निकालना हो या बड़ी शक्ति को निकालना हो, ये सेकंडों में करते हैं। मगर सत्यानाशी अघोरी ये तामसिक क्रिया से चलते हैं। भले ही ये शिव के उपासक है, माँ गंगा के बेटे हैं, मगर ये तामसिक क्रिया से ही काम करते हैं। तामसिक क्रिया ही इनसे चलाई जाती है। कुछ साधक ऐसे हैं जो कहते हैं ये मीठे में काम करते हैं, तो मीठे में काम करते हैं, मगर जब इनसे वचन लिया जाता है तब ये मीठे में चलते हैं। और गंगा के किनारे वचन लिया जाता है जब ये वचन देते हैं, या मरघट में वचन लिया जाता है जब ये मीठे में चलते हैं। नहीं तो इनका तामसिक ही क्रिया है, तामसिक ही भोजन लगता है। जैसे कि 1 क्वार्टर देशी शराब, गांजा, चिलम में भर के गांजा, सूअर के बच्चे की बलि जो 8-9 दिन का बच्चा हो, और इन्हें नींबू, आधा नींबू काट के उसमें थोड़ी सी मदरा डाल के ये चीज़ें लगती हैं। और ये बड़ी उग्र शक्ति है इनका साधु का रूप, मगर ये तामसिक क्रिया से चलते हैं। सत्यानाशी अघोरी, इनका नाम जैसा है वैसे ही ये कार्य करते हैं। जहाँ आपने भेद दिया,
जिस व्यक्ति के ऊपर भेद दिया वो व्यक्ति संसार में गिने चुने लोगों ही ठीक कर सकते हैं, जिनको इनकी क्रिया पता होगी, इनका विधि विधान पता होगा, वरना वो ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि ये तामसिक क्रिया से चलते हैं, ये अपने पे आ जाएं तो ये अपना मूत्र खुद पीते हैं, अपना मल खुद खाने लगते हैं। मगर ये नौबत इन्हें कब आती है? जब कोई शक्ति कहना नहीं करती, इनका कोई शक्ति मानती नहीं है। अब इसका भी मैं आपको वर्णन बता दूं। जैसे आप इनसे काम लेते हो तो कोई हमारे पास परेशान होके आया, या किसी के ऊपर शिपली इलम कर दिया हो, या जादू टोना टोटका कर दिया हो, या कोई जिन पिसाज रख दिया हो, या कोई बड़ी शक्ति देवी शक्ति रख दी हो, तो क्यों तांत्रिक जो होते हैं उनके बचनों में शक्तियाँ चलती हैं, उन्हें कॉल क्रिया कस्में खिला के भेजा जाता है। जब वो आती हैं उस तांत्रिक, उनके गुरु होते हैं, उस तांत्रिक की पूरी बात मानते हैं, तो ये उन्हें मनाते हैं, उनसे विनती करते हैं। जब नहीं मानते तब ये मल मूत्र इसका सेवन करके काम लेते हैं। क्योंकि जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो किसी ऐसी शक्ति के सामने नहीं टिकती जो मल मूत्र का सेवन करता होगा। मगर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं शक्तियाँ तो भोग नहीं लेती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है जो भोग नहीं लेती होगी। हर शक्ति, आप चाहे कलकत्ता की काली देखो, बकरे की बलि लगती है। आप चाहे भैरव को देखो, दारू का भोग लगता है। आप कुछ भी चीज़ उठा के देख लो, सबको भोग लगता है। तो बिना भोग के ये काम नहीं करते। और भोग एक विधि विधान से दिया जाता है। ये नहीं कि आपने 5-10 मिनट लगाए भोग दे के चल दिए, ऐसा नहीं। एक विधि विधान होता है, हवन करना पड़ता है, उसमें हवन आहुति देनी पड़ती है, ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। जब शक्ति काम करती है, आप शक्ति से जैसे मर्जी काम करवा लो। क्योंकि सत्यानाश अघोरी, इनका जन्म स्थान, इनकी तपोभूमि, 7 भाइयों की तपोभूमि जबलपुर में है। आज भी ये वहाँ तामसिक क्रिया से लोगों के काम करते हैं अदृश्य रूप में। और दूसरा मंदिर वो मेरे गांव बुंदेलखंड, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, बोधी गांव, दूसरा मंदिर इनका वहाँ है। जो 7 भाई हैं, गंगाराम, मनसाराम, इनका दूसरा मंदिर वहाँ है। तो जो भी शक्ति तामसिक होगी वो तामसिक ही भोग लेगा। क्योंकि कोई भी शक्ति बिना भोग के काम नहीं करती। जितने बार हम काम करवाएंगे उतने ही बार उन्हें भोग देना पड़ेगा, उतने ही बार हमें भोग दे के प्रसन्न करना पड़ेगा। और सत्यानाश अघोरी तो एक ऐसे हैं कि आप इनसे बुरा करवाते हो तो ये सेकंडों में बुरा करने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर आप लोगों से विनती है कि सत्यानाश अघोरी से कभी बुरा मत करवाइए, क्योंकि इसे संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि ये एक से बढ़ के एक शक्ति को अपने चिमटे पे, लाल चिमटे पे नचाते हैं। और ये शक्तियाँ ना काली से डरती हैं, ना कोई भी XYZ हो, या आशु मेहतरानी हो, मुलिया मेहतरानी हो, कोई भी मेहतरानी हो, उनसे भी नहीं डरती। ये शक्ति सत्यानाशी बहुत उग्र शक्ति है। ये इनके मूड में आए तो ये अपनी उल्टी खुद पीने लगते हैं, उल्टी करके फिर खुद पीने लगते हैं। तो ये इस क्रिया पे उतर आए तो इन्हें कोई हटाने वाला है भक्तों? कोई नहीं हटाएगा। तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये तामसिक क्रिया वाली शक्ति है। और तामसिक क्रिया से ही काम करना, बिना तामसिक क्रिया से काम करे हुए काम नहीं करते। अगर कोई सोचे मौलवी पंडित कि हम साप्तिक क्रिया से काम करवा लें तो ये साप्तिक से लिए, उनके लिए ये विद्या नहीं है। जो तामसिक क्रिया से काम करेंगे उनके लिए ये विद्या है। ये एकमात्र विद्या आपको बुंदेलखंड में मिलेगी। और बुंदेलखंड
आप उसे मिनी बंगाल भी कह सकते हो। बुंदेलखंड में 1 से 1% शक्तियाँ हैं और सारी तामसिक शक्तियाँ हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तामसिक क्रिया वाली शक्तियाँ हैं, सत्यानाशी अघोरी, इन्हें चलाना भी इसी क्रिया से पड़ेगा, इन्हें लौटाने भी इसी क्रिया से पड़ेगा, इनसे कोई काम लेते हैं तो इसी क्रिया से। और वाकी का वर्णन जब लोग आप लोगों का कमेंट आएगा, हिंदी में कमेंट करिए, हिंदी में ही मैं जवाब दूंगा, हिंदी में टाइप करके लिखिए। जब मैं इनके बारे में पूरी वर्णन बताऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। और प्लीज़ एक बात और है, मुझे सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे तक फ़ोन करना। 6 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं उठाता। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। जय गंगा माता, जय माँ चंडी, जय माँ मरघट की मरई।